कुछ ऐसे आरोपी हैं, उपद्रवी हैं जिनके खिलाफ बुलडोजर चलता है, तो उसको लेकर इतना दर्द क्यों होता है वारिस पठान जी? यहाँ पर जिस जावेद का नाम बार बार सामने आ रहा है उसके घर नोटिस दिया गया है, ये बातें सरकार की ओर से कही जा रही हैं, लेकिन बार बार उसका हवाला देकर कहा जा रहा है कि उसके घर बुलडोजर। अरे जो उपद्रवी है उसको सिर माथे पर तो बिठाएगी नहीं सरकार, जैसा कि कहा जाता है, और हर शुक्रवार के बाद एक शनिवार भी आता है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। बुलडोजर के लिए तो दोनों वकील, लेकिन बुलडोजर तो अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गया ना, और वो पहले से नोटिस में था। वारिस पठान जी, सवाल मुझे पूछे गया है, सवाल जी सुनिए चित्रा जी, भी मैं सुन रहा था, कुछ लोग ये बता रहे थे कि जुम्मा की नमाज के बाद एक स्पीच दी जाती है, फिर लोग पत्थर लेके आ जाते हैं, पथराव कर डालते हैं, हर जुम्मा के बाद ऐसा ही हो रहा है। तो मैं उनको पूछना चाहूंगा, आज भी जुम्मा था क्या? आज भी मस्जिद के मिनारे से स्पीच दी गई थी क्या? कि आज ये जो उतर के लोग आ गए रस्तों के ऊपर और ट्रेनों को जला दिया, बसों को जला दिया, तो आज भी जुम्मा था क्या? सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए सब किया जा रहा है। चित्रा जी, मैं आपको दो पंक्ति सुनाना चाहूंगा आज के माहौल के ऊपर, हरिवंश राय बच्चन की है, जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने भी ट्वीट किया है। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये माहौल किसकी वजह से बना? नरेंद्र मोदी जी अगर गलत फैसला लेंगे, हमारे युवाओं की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो इस तरह का तो वातावरण बनेगा ही। मैं वायलेंस का कंडेम करता हूं, मैं नहीं चाहता कि किसी के भी घर पे बुलडोजर चले। अगर कायदा कानून का पालन उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मगर एक ही समुदाय के खिलाफ आप किस तरह कार्रवाई कर रहे हैं? अगर ये पूरी एक तरह ही से समुदाय के गलत लोगों को होता टारगेट तब तो करके बुलडोजर उनको रुक जाना बुलडोजर चाहिए चला था। देंगे घर पे। इस तरह का कोई आज आदेश भी तो नहीं हुआ आया ना, है। इस तरह आज भी का कोई आगजनी आदेश हुई है नहीं आया ना, है। तो क्या सबके घरों पे सिर्फ ये बुलडोजर चल पूछा गया जाएगा? है कि बताइए कि कानून के दायरे में रहकर आप बुलडोजर चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं? बुलडोजर क्यों नहीं रोका गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, अगर ये पूरी तरह से गलत है तो? निर्माण है पूरे देश में, कहीं पर भी इलीगल, पूरे देश में अगर कहीं पर भी अनलीगल निर्माण होगा, इलीगल एनक्रोचमेंट होगा, तो चलेगा ही। कायदा कानून है वहाँ पे कि भाई टिकट नोटिस दिया वही जाएगा। बात तो आज हरीश सालवे ने कही है, तो वहाँ पे उसको यूपी सरकार का पक्ष रखते हुए कि 2020 से ही बुलडोजर चला रहे हैं, कानून का पालन करते हुए। कायदा कानून का पालन नहीं हुआ, लेकिन किस सिर्फ एक खास वर्ग को लेकर आप लोगों का दिल ज्यादा धड़कने लगता है वारिस पठान जी? बुलडोजर तो उपद्रवियों के खिलाफ चल रहा है, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने अतिक्रमण करके रखा हुआ है। सुनिए, आफरीन फातिमा की माँ उपकृत थी क्या? उसने आके पत्थर चलाया था क्या? आफरीन फातिमा के माँ के नाम पे घर था जो म्युनिसिपैलिटी का टैक्स भर रही थी, उत्तर प्रदेश सरकार को टैक्स दे रही थी, जाके उसके घर को आपने तोड़ दिया, नस्तो नाबूद कर दिया। क्या वो भी पत्थर मार रही थी? नहीं ना, तो आपने उसको क्या नोटिस दिया था? नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रही है, क्योंकि वो खुद फेल हो गए वायलेंस रुकाने में, उनका इंटेलिजेंस फेल हो गया। जिस दिन प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, सरकार बताएगी ना अदालत में, नाक के नीचे उनको जितना समय दिया गया है वो बताएगी। उनका इंटेलिजेंस फेलियर का ठिकरा मुसलमानों पर डाल रहे हैं ये लोग। उनके इंटेलिजेंस फेलियर का ठिकरा मुसलमानों पर डाल रहे हैं। ये बात तो सच है ना कि 2001 से जो बिजली पानी का बिल दे रहा हो, का पालन नहीं कर सकते, ठीक है, और उसके घर अचानक जाकर फिर तो देखिए कि कौन कौन से अधिकारी भी इसमें संलिप्त हैं। आज तक कौन कौन से अधिकारी संलिप्त हैं जिनकी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहता है और अचानक से याद आ जाता है कि ये अतिक्रमण अवैध निर्माण है, उसको ढहा दो। ये बात तो सच है। कार्रवाई तो दोनों तरफ होनी चाहिए, एक तरफा कार्रवाई क्यों होती है जो आरोप लगा रहे हैं वारिस पठान जी? चित्रा जी, परसों ही मैंने आपकी डिबेट में बताया था कि ये कोई नई कार्रवाई नहीं है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में 2000 करोड़ से भी ज्यादा की इलीगल प्रॉपर्टी जब्त करी गई है। उसमें बहुत सारे मामले कोर्ट में गए और एक मामले में भी, चित्रा जी, एक मामले में भी उत्तर प्रदेश सरकार नहीं घिरी। सब में उनके कागज पक्के थे, पहला नोटिस, दूसरा नोटिस, चस्पा, और उसके बाद ही कोई कार्रवाई करी गई। और इस मामले में भी जो 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 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो दिए जाएंगे। यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका एड्रेस था, उसका एड्रेस था, जो प्रोसीजर पूरा फॉलो किया गया है। और इसमें भी 10 मई को, 24 मई को, 25 मई को जावेद पम के केस में दिए गए हैं। आई थिंक दिक्कत की बात वही है कि हम एक पक्ष बोलते हैं, एक पक्ष नहीं बोलते हैं। हमें कम से कम आज आके जब दिख रहा है कि कल जुम्मा आने वाला है, जुम्मे की नमाज प्रतीक बनती जा रही है पत्थरबाजी का, तो यहाँ जितने मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, मुस्लिम प्रवक्ता बैठे हैं, मुस्लिम पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं, कम से कम आज तो कह दें एक बात कि भाई आज जुम्मा है, आज भी तो हो रहा है। आज अपील करिए ना, मुसलमानों के खिलाफ जुम्मे की नमाज, मुसलमानों को बदनाम करना है आपको। नहीं, आज तो जुम्मा नहीं है ना, नहीं पहले आप जुम्मा नहीं है ना। अरे सिर्फ जुम्मा को, मुसलमानों को जुम्मा की नमाज को बदनाम करना है आपका मंशा, इसके सिवा कुछ नहीं है। आपका मंशा यही है, जुम्मा का दिन आया, नमाज पढ़ने जा रहे बदनाम करो। आज जुम्मा नहीं है, आज जुमेरात है।
और जुम्मा के बाद शनिचर आएगा तो शनिचर के बाद इतवार आएगा और इतवार को आपके घर पे भी बुलडोजर चल सकता है अगर कायदे कानून का पालन नहीं किया। तो याद रखना इस बात तो को ये भी बात मेरी तो साहब, सच है ना, जो अतिक्रमण याद रखना करके सबको रखेगा, कानून का पालन जो करना अतिक्रमण पड़ेगा। करके रखेगा उसके घर असंवैधानिक पर चीजें कभी नहीं भी होनी बुलडोजर चाहिए। चल सकता है, विकास उसमें दुबे के घर रविवार में हो, भी शनिवार चला हो, है, सोमवार हो, एमएलए कोई भी विजय दिन मिश्रा हो। हाँ, तो जुम्मा अभी के तो बाद सही शनिचर बात बोल आएगा रहे हैं फिर इतवार भी वारिस पठान आएगा। साहब। चित्रा जी बुलडोजर तो विकास दुबे के घर पे भी सही बात चला है है, और एमएलए जुम्मा विजय के बाद मिश्रा के घर शनिचर पे भी आएगा चला है। और फिर इतवार तो भी अगर आएगा। मैं इतवार को आपके घर आपको पे भी लिस्ट चल में सकता कुछ है। तो कह रहे हैं कि विकास दुबे पर भी तो चला था बुलडोजर, भाषण नहीं करोगे फिर तो इतनी दिक्कत नहीं हुई थी दूसरे समुदाय की ओर से, लेकिन अरे यहाँ मुकुल पर शर्मा खुद के को घर पे पीड़ित कब चला? बनाने की आदत पड़ गई मुकुल है। शर्मा के घर पे चला दिया उपद्रवियों, क्या? जिसकी वजह से अतिक्रमणकारियों पूरे के खिलाफ देश भी में कार्रवाई हो तो उसमें भी मुकुल दिक्कत शर्मा के आ घर जाते कब हैं लोग चलेगा? बुलाने के लिए पीड़ित खुद को। मुकुल शर्मा जिसकी वजह से देश का नाम इंटरनेशनल लेवल पे खराब हो गया, देश को शर्मिंदा होना पड़ा, जिसकी वजह से इतने लोगों को जेल में डालना पड़ा, जिसकी वजह से इतने गोलियां पड़ गई, वो आज तक क्यों खुली फिजाओं में घूम रही है? क्यों अरेस्ट नहीं किया जा रहा? चलो एब्सकॉन्डर है, वो भाग गई है, रेड कॉर्नर डिक्लेयर किया है, नहीं ना, तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? ये सरकार खुद चाहती है, ये सरकार खुद चाहती है कि इसी तरह चलता रहे, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये सरकार का मंशा बन चुका है। अब जवाब ले लेते हैं शांतनु जी से, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। खत्म ठीक हो है, जाएंगे, ओके। संविधान के दायरे में रहकर कायदे कानून पालन करिए, उसको सजा ठीक दीजिए। है, सुरेंद्र राजपूत जी, यही मैं तो बात फौरन कर आपके रहे हैं पास ना आऊंगी, लोग। एक बार क्या शांतनु मांग जी कर रहे अपनी हैं बात लोग? जल्दी से पूरी करें आप। देखिए वारिस भाई आप तो वकील हैं, इनमें से किसी केस में भी बिना कागज के कार्रवाई नहीं हुई है। आपने नुपुर शर्मा का नाम लिया, आपको लगता है कि उनके घर के कागज इलीगल हैं, नजूल की जमीन पे बने, आपकी जमीन पे बने, किसी और की जमीन पे बने, तो जाइए ना कोर्ट में। जहां पे भी पुलिस को ऐसे दस्तावेज मिले हैं पिछले 2 साल में, मैं बार बार कह रहा हूं, हम कोर्ट में जाए 2000 और आप जाएंगे बुलडोजर लेके, क्या बात है? 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हुई है वहां पे। हम कोर्ट में जाओ और आप बुलडोजर लेके जाओ, यानी हम ही कायदा कानून पालन करें और आप बुलडोजर का पालन करें। क्या बात कर रहे हैं? ये उत्तर प्रदेश सरकार की चित्रा जी सतत पढ़े लिखे हो, 5 साल से चल रही है। ऐसी बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जमीनों पर कब्जा, और जैन साहब बताएंगे, जमीनों पर कब्जा एक आम बात थी, उसको अब छुटाया जा रहा है, पूरी प्रोसीजर के साथ छुटाया जा रहा है। जमीनों पर कब्जे के लेकर ये लड़ाई है, तो फिर उसको जुम्मे की नमाज और उसके बाद पत्थरबाजी से क्यों जोड़ा जाता है? वारिस पठान साहब, ठीक है, एक बार सुरेंद्र राजपूत जी की भी बात हो जाए। सुरेंद्र राजपूत जी, आज सरकार की ओर से देश की सर्वोच्च अदालत में कहा गया है कि 2020 से जितने भी अतिक्रमण, अवैध इस तरह की जमीनें हैं, उनको खाली करवाने का काम सरकार की ओर से किया जा रहा है, और आज तक ऐसा कोई भी पक्ष नहीं रहा जो इसके खिलाफ कोर्ट की ओर गया हो। कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति कोर्ट में जाकर दरवाजा खटखटा कर नहीं कहता है ये हमारी जमीन थी, सरकार ने गलत तरीके से इसको अख्तियार किया और हमारे घर बुलडोजर चला। तो अगर ऐसा है तो कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, न्याय तो सबके लिए बराबर है, क्यों नहीं चले जाते हैं लोग? बिल्कुल चित्रा जी, शायद आपकी नजर से हट गया होगा, खारगोन में प्रधानमंत्री आवास, जो कि प्रधानमंत्री जी की आवास योजना के अंतर्गत दिए गए थे, उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाया गया, और आप ही लोगों ने एक खबर दिखाई थी, और हम लोग उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी गए हैं, और हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की सरकार के मुंह पर भी उतना ही करारा तमाचा पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, खारगोन में प्रधानमंत्री आवास गिराए गए थे। एक बड़ा पुराना सा शेर याद आता है, कहते हैं कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती, और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि मंजर क्या कहता है, जहां 2 लोगों की हत्या हो गई, रांची का मंजर क्या कहता है? आपकी सरकार है वहां पर, सहयोगियों के साथ मिली। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, वहां पर कम से कम रांची में गोलीबारी जो हुई, जो 2 लोगों की जान चली गई, वहां पर एक पुलिस वाले की ऐसी तस्वीर, बिल्कुल ऐसी तस्वीर सामने आई है जिस पर दया आती है। वो अपने अधिकारियों को फोन करके कह रहा है बचा लो मुझे, चारों तरफ पत्थरबाज हैं, मुझे बचा लो। एक पुलिस वाला गिड़गिड़ाता हुआ अगर कैमरे में कैद हो उसकी आवाज, तो आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? सुरेंद्र राजपूत जी, मैं बिल्कुल समझता हूं, मैं पुलिस परिवार से ही हूं, ऐसी बात नहीं है। और आज की डेट में जो लोग ये बातें कर रहे हैं, मैं आपको आप ही के घर से और क्या नाम गोरखपुर से लेकर के 1000 तस्वीरें दिखा सकता हूं कि पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने ऊपर पत्थर भी खाए हैं और अपने ऊपर गोलियां भी खाई हैं। पुलिस प्रशासन जितना संयम का परिचय देता है, उतना परिचय और कोई नहीं देता है।